ताजमहल मोहब्बत की इमारत पर सियासत की सिहाई। जी हाँ, इसे कह रहे हैं लोग सफेद कब्रिस्तान। कहने वालों को शर्म भी नहीं आती। ताजमहल प्रेम का प्रतीक है जिसने कवियों, कलाकारों और इतिहासकारों को प्रेरित किया है। ये वफादारी और समर्पण का प्रतीक है। हालांकि कुछ विरोधी इसे सफेद कब्रिस्तान कह रहे हैं, जो नफरत को दर्शाता है। ताजमहल मोहब्बत की ऐसी निशानी जिस पर शायरों ने अपने हुनर आजमाए, चित्रकारों ने अपनी कला को कैनवास पर उकेरा, फिल्मकारों ने अपनी महारत को पर्दे पर उतारा, गीतकारों ने नगमे लिखे, संगीतकारों ने सुर सजाए, फोटोग्राफरों ने संतराश की कलाकारी को समय और स्थान की कैद से आजाद किया, कला की बारीकियों को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया। लेखकों ने इसे शब्दों के मोती को माला में पिरोया और इतिहासकारों ने इसे वक्त की अमानत के रूप में दर्ज किया। हर दौर की नई पीढ़ियों ने इससे इश्क करने का सलीका सीखा। इस मोहब्बत की निशानी ने इश्क को उस रूप में रूबरू कराया जहां इश्क का आखिरी पड़ाव सब कुछ निछावर करना होता है, खुद का फना हो जाना होता है। वफा के उस उसूल को याद दिलाया जहां मोहब्बत सिर्फ बदन की गिरवी नहीं होती बल्कि रूहों में उतरने की यात्रा करती है। यह ताजमहल का ही जलवा है कि तवाइफों से लेकर कव्वालों तक सभी इसकी तारीफ के पुल बांधने को खुद को न रोक पाए। तवाइफों ने अपनी दास्तानों और महफिलों में इसका जिक्र भी किया और अपने कदरतानों, मेहरबानों, आशिकों से नजराने की वसूली करती रहीं। अलग अलग दौर में बादशाहों ने अपनी शान शौकत और इश्क की मिसाल पेश करने के लिए इसकी नकल की, लेकिन नाकाम रहे। 400 साल हो गए, लेकिन यह इमारत गुजरती सदियों से आज भी बात करती है। इस दौर में हर तरह के शासक आए और गए, अच्छे भी बुरे भी, लेकिन ज्यादातर शासकों ने इस विरासत और सत्ता की स्मृति के रूप में देखा। आलोचक भी हुए, मगर अधिकतर इस नतीजे पर पहुंचे कि इसे इतिहास और कला की कसौटी पर परखा जाए और जमकर तारीफ की। हद तो यह है कि हर नई चीज का विरोध करने वाले धर्मावलंबियों ने इसे समय और नियति के बीच खड़ी एक निशानी माना। मस्जिद के वाइज और मंदिर के पुजारी तक कोई भी इसके विरोधी में नहीं उतरा। दुनिया भर के सैलानी इसी इमारत को देखने पूरब की तरफ भागते दिखे। उन्होंने ताजमहल को हिंदुस्तान की पहचान और मोहब्बत के प्रतीक के तौर पर जाना। लेकिन इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि देश नफरत के बाजार में इस कदर डूबा कि अब एक मंचीय कवि इसे सफेद कब्रिस्तान बता रहा है और इसके बयान के साथ ही हर तरफ सन्नाटा है। विरोध के स्वर आए भी तो पारंपरिक विरोधियों की तरफ से और बहुत ही सीमित। शायद उन्होंने नफरत के उस दलदल में अपना पैर बसा लिया जहां अब साफ, सुंदर और सुगंधित कमल का पौधा मुरझा चुका है। वहां से अब सिर्फ गंध आती है और मुमकिन है कि मंचीय कवि को ये फजा राज आ रही है, ज्यादा पुरसुकून लग रही है। दस्तूर यह है कि जब किसी की आलोचना करे तो कम से कम अपनी परंपरा की कसौटी पर उसे तौलना चाहिए। 20वीं सदी में एक शख्स पर नाज करती है तो वो है रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने अपनी शाहकार नज्म में लिखा था, ताजमहल समय के गाल पर आंसू की बूंद है। इसी तरह की छोटी छोटी जानकारियां अक्षरों की पुकार आपके सामने लाता रहेगा।